तो गाइस चले हुए हमें 2 या ढाई घंटा हो चुका है। यहाँ पे हमने ब्रेक लिया है थोड़ा सा, सबने अपने अपने पैर सीधे कर लिए, सब बैठे बैठे थक चुके हैं। और पर गाड़ी सूं सूं आ जा रही है, ऐसे जैसे जा रही है। मतलब सही है गाड़ी, ड्राइवर जो है ना ढीला है, इसके बस की नहीं गाड़ी चलानी। और बाकी अब 20 या 22 किलोमीटर दूर रह गया उज्जैन। अभी हम इंदौर थे, इंदौर से सीधा उज्जैन जा रहे हैं। अब चलते हैं उज्जैन की तरफ। Amazing! अभी पार्किंग में से हम चलती है और मेरे सामने भारत माता मंदिर है। हम यहाँ पे आए हैं, दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं नाइट शो देखने। कॉरिडोर में एंट्री कर चुके हैं। सामने देखो, बहुत बड़ा है। मैं ना एक एक क्लिप सब सारी दिखाता रहूँगा आपको, क्या क्या चीज़ यहाँ पे क्या नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखनी पड़ेगी आपको भी और मुझे जल्दी जल्दी दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा है, देखो दूर से दूर तक क्या क्या दिखाऊँ। ये मेरे सामने भोले बाबा जी की बारात जा रही है। चलो बारात में चलते हैं। क्या यहाँ पे नाइट शो होता है, अब पता नहीं आज होगा या नहीं होगा, वेट करते हैं। महाकाल मान के सृजन से पहले हुआ। तब न देव थे, न असुर, न जीव था, न जंतु, न जल था, न अग्नि, न वायु, न भूमि। समष्टि, कालातीत और कालों के नियंता। विधाता भी और विध्वंसक भी, अखंड अचल लिंगों में प्रधान है। वो महाकाल जिनके त्रिशूल की तीनों नोकों से काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण होता है, जिनके मस्तिष्क पर चंद्र शीतलता का प्रतीक है और जिनकी सवारी नंदी के 4 चरण सत्य, दया, दान और तप का चिन्ह है। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं न तुष्यो। आध्यात्मिक शांति का स्थल पांचों एक ही स्थान पर उपलब्ध है।
ये संयोग महाकाल की अपने काव्य मेघदूत में लिखते हैं, हे जलधर, यदि महाकाल के मंदिर में समय से पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना जब तक सूर्य आंख से। और कलयुग, हर युग में इसका अप्रतिम महत्व रहा है। इस काल यात्रा में सबसे पहले आपको सतयुग के उस कालखंड में ले चलता हूं जहां देव और दानव एकत्रित हैं समुद्र मंथन करने के लिए। मन की आंखों से कल्पना कीजिए, भगवान विष्णु ने कुर्म का रूप ले मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा रखा है। सागर से विकराल लहरें उठ रही हैं, मेघ भयानक गर्जना कर रहे हैं। देव और दानव वासुकी सर्प को नेति बना और मंदार पर्वत को मथनी बना सागर को मथ रहे हैं कि तभी जल का पाप कालकूट विष निकलता है और पूरी सृष्टि को। जिन्होंने उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर अपना शासन स्थापित किया। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जब भारत शकों के अत्याचार से त्रस्त था, तब उन शकों ने उज्जैन पर भी कब्जा कर लिया। तेजस्वी योद्धा महाराज विक्रमादित्य का एक तरफ शकों का बल तो दूसरी तरफ विक्रमादित्य का अद्वितीय पराक्रम। विक्रम को भाव की गंगा से निर्मल कर जो भी उज्जैन में महादेव की शरण लेता है उसका कल्याण होना निश्चित है। आज सुनी सबने गाथा महाकाल की, दर्शन जिनके दुर्लभ हैं नमन करे जिन्हें काल भी, चरण में जिनके है बसा। ये समस्त संसार कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार। विस्मय पूर्ण हो जाएंगे ये जानकर कि महाकाल के इन नामों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचकर पिरोया था। महाकाल सहस्र नामावली की ये अद्भुत रचना उस समय की है जब योगेश्वर कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और शेषावतार बलराम ने अवंती नगरी में स्थित सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वेदांत दर्शन और शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अवंती ने ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया कि यहाँ 64 दिनों तक रुककर उन्होंने 64 विद्याएं और 14 कलाओं का ज्ञान लिया। उज्जैन का संबंध महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। इस महान महाकाव्य के वन पर्व में उल्लेख किया गया है कि महाकालेश्वर मंदिर में स्थित कोटि तीर्थ जल का स्पर्श मात्र करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त कहानी लिखी। उज्जैन में उदय हुआ मौर्य वंश का सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया और समय के साथ अशोक के शासनकाल में धर्म का विस्तार हुआ। मौर्य वंश के पश्चात विभिन्न राजवंशों, सम्राटों और नरेशों ने उज्जैन की सेवा की
उनमें से प्रमुख मालवा गण और फिर गुप्त वंश ने यहाँ राज कर इसके वैभव में वृद्धि की। उज्जैन ने अपने भव्य तेज से जहां महात्माओं और शासकों को आकर्षित किया, वहीं इस नगर पर आतताइयों की दृष्टि भी पड़ी। तो शो देख लिया, कैसा लगा आपको? मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और एक अच्छे फुहारे से निकले यार, मज़ा आ गया लास्ट में तो एकदम सॉलिड। अब जा रहे हैं आगे। यहाँ पे फूड जोन है, यहाँ पे खा सकते हैं कुछ अगर किसी को भूख हो तो। हम जैसे मुझे भूख है, पर यहाँ पे खाने का नहीं है। ये देखिएगा इस गणेश जी भगवान, अभी दिखाता हूँ सामने से। जय हो गणपति पप्पा। सारी चीज़ तो मैंने दिखा दी, पर एक चीज़ नहीं दिखा पाया। ये पीछे इतना बड़ा नाइट शो था फाउंटेन वाला, ये नहीं दिखा पाया इन्होंने। कभी कह रहे थे कि कभी चालू होता है, कभी चालू नहीं होता, कि हमारी किस्मत में नहीं था। अब चल दिए होटल की तरफ। टाइम बताऊं, 8:30 हो रहे हैं। चलते हैं होटल। रेस्टोरेंट का खाना होटल पे पहले से कर चुके हैं हम। भूख लगी थी सबको, सब बैठे हैं यहाँ पे। अभी मेन्यू देख रहा है भैया क्या लेगा। ये बैठी मेरी मम्मी, ये रहे मेरे पापा, और बाकी सब ये रे रूम पे। खाना वाना खा के आ चुके अपने होटल पे। ये रहा होटल नंबर 103। खाना भी खा लिया, होटल पे भी आ गए, और सब अपने अपने कमरे में लेट चुके हैं। और सारे के सारे थक गए हैं। थोड़ा सा मैं भी थक गया, ज़्यादा नहीं थका, पर नींद आ रही है, सुबह के उठे हुए हैं ना। अब सब अपने अपने बेड पे लेटेंगे। सबका अलग अलग बेड है, खुल्लम खुल्ला लेटो और खुल्लम खुल्ला मस्ती करो बेड पे। मस्ती का दो बालक की हम क्या ही करेंगे, क्या ही खेल रहे हैं। और सुबह जाते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, और आज मंदिर के दर्शन हमने अच्छे से कर लिए। अब गुड नाइट, सो जाते हैं, मिलते हैं सुबह। बाय।